हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसा करना है ये वाला डिस्कशन यहाँ पे पिकअप कर रहे हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कितने टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हिंट देते चलता हूँ कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे पढ़ना है और कैसे इंटरप्रेट करना है। अब जिस किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आज एक बार पैसा भरा है, आज एक बार पैसा भरा है, इन्वेस्ट किया है और फ्यूचर में एक बार, भविष्य में एक बार पैसा रिसीव किया, वही पैसा भविष्य में एक बार रिसीव किया। राइट। तो हिंदी लैंग्वेज लिख रहा हूं यहां पे समझने के लिए। एक बार पैसा भरा और एक ही बार पैसा मिला। एक बार पैसा भर दिया, फिर शांति से हम बैठे रहे और इंतज़ार किया फ्यूचर की डेट का, तो वहाँ पे हमको जो मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम CI के फॉर्मूला में अमाउंट बोलते हैं। तो आज जो भरा है वो है आपका प्रेजेंट वैल्यू, इसको कहेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिक प्रिंसिपल, और जो भविष्य में मिलने वाला है उसको कहेंगे आप फ्यूचर वैल्यू ऑब्लिक अमाउंट। ये रहा सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन। आज एक बार भरा, भविष्य में एक बार मिल गया, बस खत्म। ये रहा सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन और इसको आप सॉल्व करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से, जो कि है CI में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 रेस्ट टू n। या फिर इसी फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स R% फॉर n ईयर्स इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। सो ये दो फॉर्मूला सेम ही चीज़ रखते हैं, ये दोनों ही फॉर्मूला सेम चीज़ रखते हैं। ये रहा आपका सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले पार्ट पे जाते हैं। अगले पार्ट पे देखते हैं, उसमें दो डिस्कशन है आपके। ये रहा आपका सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन, अब बात करते हैं इसके अलावा जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें मल्टीपल कैश फ्लोज बोले हैं। जैसे इसमें दो पार्ट है तो इन दोनों पार्ट को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल कैश फ्लो बोले तो हर साल पैसा भर रहे या तो रिसीव कर रहे हैं, या तो फिर रिसीव कर रहे हो। ये रहा आपका मल्टीपल कैश फ्लो का क्वेश्चन। अब इसमें दो पार्ट किस लिए देख लेते हैं। आज एक बार पैसा लगाया, आज एक बार पैसा लगाया, उसके वजह से फ्यूचर में आपको पैसा मिल रहा है। फ्यूचर में हर साल पैसा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बार आज पैसा लगाया, आज एक बार पैसा लगाया और उसके वजह से फ्यूचर में बार बार पैसा मिल रहा है, उसकी वजह से हर साल पैसा मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अगर ये हर साल मिलने वाला पैसा अगर सेम अमाउंट है, मान लीजिए x, तो आज जो पैसा लगाया है उसको बोलेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और ये जो x है इसको बोलेंगे एन्युटी, और आज जो पैसा लगाया है उसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आज पैसा लगाया और उसकी वजह से फ्यूचर में बेनिफिट मिलते चल रहे हैं। तो सिंपली सेइंग यहाँ पे आप वैल्यूएशन का क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई कोई असेट खरीदना है, आज खरीदना पड़ेगा तो उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, वो खरीदने की वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ कैश फ्लो होंगे, उन कैश फ्लो का आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मतलब फ्यूचर के अलग अलग डेट पे आपको कैश फ्लो होने वाला है, तो वो कैश फ्लो मिलाने के लिए व्हाट अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट
शुड बी पुट अप टुडे, ठीक है। तो फ्यूचर में पैसा मिलते जा रहा है, उसके लिए आज कितना लगाया जाए, ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है, और इस वाले क्वेश्चन को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इसमें इस वाले डिस्कशन में आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं। एक है कैपिटल बजटिंग, जहां पे असेट का वैल्यूएशन होगा। दूसरा है बॉन्ड वैल्यूएशन। तीसरा आपके सीए फाउंडेशन में तो दिया नहीं है, लेकिन बॉन्ड की जगह शेयर्स अगर दे दिया जाए, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, स्टिल आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। फिर आ जाता है इसमें लीजिंग वाला क्वेश्चन कि असेट कितने मिनिमम रेंट से देना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन इस वाले डिस्कशन में आएंगे। अब थोड़ा इसमें मैं रेड कलर से कुछ लिख देता हूँ और उसका सेम जगह पे डिस्कशन आएगा। यहाँ पे पैसा लगाया था, यहाँ पे पैसा लिया है, ऐसा कर लीजिए। आपने लोन लिया है, लोन लिया है, तो लोन आपको रीपे करना पड़ेगा। आज आपने कोई लोन लिया है, उसको रीपे करना है इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे जो आप पैसा भरते जाओगे हर बार, उसको कहेंगे EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या फिर इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स, जहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के दिया जाता है। तो ये हो जाता है लोन वाला क्वेश्चन, EMI वाला क्वेश्चन। उसको भी इसी एरिया के अंदर सॉल्व करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में। और इसको हम लिखते हैं जिस तरीके से हमने क्लास में डिस्कस किया है, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मैं स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइमलाइन जब ड्रॉ करते हैं तो प्रेजेंट लेफ्ट पे रहेगा, और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो राइट पे आपका फ्यूचर आते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स एट R% एंड N ईयर्स, या फिर N टाइम्स। ऑलराइट, आई होप आप देख सक रहे हो इसको। ये सारा डिस्कशन हमने क्लास में किया है, यहाँ पे मैं रिपीट बता रहा हूँ। इन एरिया में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई आपको इसी पर्टिकुलर फार्मूला से सॉल्व करना चाहिए, दैट्स इट। आप जो मॉड्यूल में फार्मूला दिया है उसको इग्नोर कर दीजिए और ये वाला समझ लीजिए। उसके बाद इसको हम कैलसी पे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ JT। ये वाला जो पार्ट है हम कैलसी पे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ JT, ठीक है। तो हार्डली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत से बहुत 20 to 30 सेकेंड्स का टाइम लेना चाहिए। जिस तरीके से हमने क्लास में डिस्कस किया है उस तरीके से अगर सॉल्व करते हो तो 30 सेकेंड्स में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑलराइट, आई होप ये वाला पार्ट समझा है कि लैंग्वेज कैसा रहेगा क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन कौन से एरिया को बिलोंग करता है, एटलीस्ट यहाँ तक समझ गया है। आगे बात करते हैं। आपका फ्यूचर का कोई टारगेट है, आपका फ्यूचर का कोई टारगेट है जिसके लिए आपको पैसा लगने वाला है। फ्यूचर का टारगेट है, मान लीजिए गाड़ी परचेस करना है, एजुकेशन करना है, उसके लिए फ्यूचर में पैसा लगेगा। वो पैसा आज से जमा करते चलना है। तो आज से पैसा जमा करते चलना है। तो जमा करते चलना है, जमा मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंकिंग, ठीक है। तो आज से पैसा जमा करते चलना है। मान लीजिए आप इक्वल अमाउंट्स में जमा करते चल रहे हो, इक्वल अमाउंट्स और इक्वल इंटरवल में, सेम इंटरवल में जमा कर रहे हो, तो दैट विल आल्सो बी एन्युटी अगेन, उसको भी आप एन्युटी ही कहोगे। और जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा विथ द इंटरेस्ट, फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ जो पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो होगा फ्यूचर वैल्यू आपका। और ये पैसा आपने एन्युटी में जमा किया, मतलब हर साल इंस्टॉलमेंट भरते गए, एन्युटी का पैटर्न यूज किया है और फ्यूचर वैल्यू मिला है आपको, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसमें असेट रिप्लेस करने के लिए जो क्वेश्चन दिए गए आपको, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस वाले एरिया में आपके आएंगे असेट रिप्लेसमेंट, या फिर रिटायरमेंट प्लान,
ये वाला क्वेश्चन आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने किया है। तो ये फॉर्मूला आपको करना है एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स आर परसेंट एंड एन टाइम्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स कैलकुलेट करने का भी तरीका हमने कैलसी पे देखा है। अगेन इस क्वेश्चन को भी इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा का टाइम आप नहीं दे सकते इसके लिए। मॉड्यूल के जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। इंस्टेड मेक इट अ हैबिट, आप कैलसी पे इन सब को सॉल्व करें, इन चीज़ों को कैलसी पे कैलकुलेट करने का सीख लें, जो हमने क्लास में डिस्कस किया है और पीछे के वीडियोस में भी मैंने ये दिया है। उस तरीके से अगर सॉल्व करते हो तो आपका ये 20-30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस वाले एरिया से आने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले एरिया से। ऑलराइट, इसको करते हैं क्लोज। ऑलराइट, थैंक यू।